हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वीडियो सीरीज की 6th वीडियो होने जा रही है। ठीक है, हमने लास्ट में HTML के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बेसिक और जितना ज़रूरी होता है एक वेबसाइट बनाने के टाइम पे वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी यहाँ पे फॉर्म तक। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो फॉर्म और लिंक्स पढ़ा था। तो जितना ये यहाँ तक हमारा ज़रूरी रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, यही मोस्टली टाइम यूज़ होता है वेबसाइट बनाने में। ठीक है, इसके बाद हम जो सेकंड पार्ट है इसी फेज का, फर्स्ट फेज का, पहले तो HTML था, दूसरा हम CSS पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजाइनिंग के टाइम पे CSS का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये मस्ट है क्योंकि आपकी साइट को अच्छा दिखाना, ब्यूटीफुल दिखाना, ठीक है, इंटरेक्टिव दिखाना और इंटरेस्टिंग दिखाना यूजर को, इस के लिए आपको CSS आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आज से स्टार्ट करेंगे CSS, इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे बेसिकली CSS। सो CSS की फुल फॉर्म स्टार्ट रहती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। नॉर्मल में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका यूज करते हैं वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, वेबसाइट को और अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे आपने कोई एक टेक्स्ट लिखा तो उस टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, प्लेस कहाँ पे होना चाहिए, शेडो होना चाहिए, वगैरह वगैरह, मार्जिन पैडिंग, जितना भी कुछ होगा वो सारा का सारा CSS के थ्रू ही होता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले CSS मतलब स्टाइलिंग करना एक वेबसाइट के अंदर या एक वेब पेज के अंदर हम 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो देर आर थ्री वेज to use or apply CSS on a web page or a website. There are 3 ways. ठीक है, so फर्स्ट वे है आपका इनलाइन CSS, सेकंड वे है इंटरनल CSS एंड थर्ड वे है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो हमारे पास 3 वेज है, आप कोई भी यूज कर सकते हो मोस्टली। और प्रोफेशनली जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हम उस टाइम पे या तो एक्सटर्नल यूज करते हैं या तो इंटरनल यूज करते हैं। ठीक है, तीनों की हेल्प से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, पर तीनों का अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ठीक है, हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, इनलाइन CSS। अभी इन इनलाइन CSS में क्या है, हम विद इन द टैग ही उस प्रॉपर्टी को, जो भी हम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, असाइन कर देते हैं। तो इन दिस वी असाइन CSS properties within the टैग के अंदर ही। हम जैसे एग्जांपल, जैसे हम कोई भी टैग लेते हैं, टैग का नाम लिखते हैं। टैग मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। तो जैसे हम लिख रहे हैं टैग का नाम एंड देन उस टैग को क्लोज करते हैं और बीच में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं या हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो लिख देते हैं। अभी इसी चीज को स्टाइल करना हुआ तो यहाँ पे हम विद इन द टैग, मतलब टैग के अंदर जैसे प्रॉपर्टी देते हैं, मैंने आपको बताया था पहले, तो वैसे हम क्या करते हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट होता है हमारा। जैसे हमारे पास हाइट विड्थ हो गया, कलर का हो गया, ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। तो लिखते कुछ इस तरह से हैं, स्टाइल इक्वल एंड डबल कोट्स, और इन्हीं डबल कोट्स के अंदर हम 2 चीजें रखते हैं हमेशा। एक तो प्रॉपर्टी होती है, कॉलन करके उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी या CSS प्रॉपर्टी असाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टैग को। ठीक है, टैग को एलिमेंट आप बोल सकते हो। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी होगी। अगर आपने एक और प्रॉपर्टी देनी हो तो आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन, एंड दोबारा से आप ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी, जैसे एग्जांपल, प्रॉपर्टी का एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, क्या हो सकती है। जैसे कलर, कलर एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक विशेषता है उस एलिमेंट की। ठीक है, तो वैल्यू में क्या हो सकता है, वैल्यू या तो रेड होगा, ग्रीन, येलो, व्हाइट, ब्लैक, तो ये सारी की सारी क्या होगी, वैल्यू होगी उसकी। ऐसे ही हो गया साइज,
जैसे जिसे बोलते हैं फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज मतलब उसका कितना साइज होना चाहिए, तो आप 20 पिक्सल में ले सकते हो साइज। 20 पिक्सल हो सकता है, 50 पिक्सल हो सकता है। तो ये सारी की सारी क्या बन गई, उसकी वैल्यू बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस करते हैं। तो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में क्या है, पर इसकी एक एडवांटेज है। इनलाइन सीएसएस की एडवांटेज क्या है, मान लेते हैं हमारे पास 5 टैग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक टैग को, हर एक पांचों के पांचों टैग को, और मान लेते हैं पांचों ही हेडिंग टैग है, ठीक है, या पांचों ही पैराग्राफ टैग है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक टैग को अलग से असाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका मैं प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ। तो मैंने क्या करा है, फाइल्स पहले ऑलरेडी सेव करके रखी है, उसमें मैं जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, फिर आपको इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताता हूँ साथ साथ, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक h1 टैग ले रहा हूँ, इसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ऐसे कर लेते हैं, एक p टैग ले लेते हैं, पैराग्राफ बना लिया एक, इसी तरह से इसे कॉपी पेस्ट और पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसे रन करते हैं, तो मेरे पास ये रहा, ये मेरी फाइल है। तो अभी के लिए सिंपल मैंने HTML हीट का यूज किया है टैग्स का। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 मैंने हेडिंग टैग लिए थे, ये रहे, और तीनों ही पैराग्राफ टैग लिए थे। अब मान लेते हैं मैं इसको अलग से प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, इसको अलग से और इसको अलग से, तो तब इनलाइन यूज कर सकते हैं। मैंने कैसे बताया आपको, आपको लिखना है स्टाइल एट्रीब्यूट उस टैग के अंदर, अंदर ना आपको प्रॉपर्टी दे देनी है। प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कराने का ट्राई करूंगा सारी की सारी एक साथ एक PDF फाइल में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से प्रॉपर्टीज को या वो वाली PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे एक पहली प्रॉपर्टी देता हूँ कलर की, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताई थी, तो मैंने यहाँ पे कलर दे दिया उसका रेड। सेव करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर हो गया रेड। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ सेम मेरे को कलर देना है दूसरे वाले का, मतलब क्या है, इसका भी देना है, पर इसका रेड नहीं देना, इसका मैंने को कुछ और देना है, जैसे ग्रीन देना है, तो इस तरह से हो जाएगा, इसका ग्रीन हो जाएगा। या जैसे ब्लू कर देता हूँ, थोड़ा दिखे अच्छे से आपको, इस तरह से। और नीचे वाले को भी मैंने कर दिया इस तरह, ये ब्राउन कर दिया, तो रेड ब्लू ब्राउन इस तरह से आपको दिख जाएगा। अभी हम चाहते हैं कि ये तीनों पैराग्राफ का भी सेम करना है, तो इसके लिए भी सेम कर सकते हैं। आपको स्टाइल एट्रीब्यूट देना है, एंड देन यहाँ पे आपको उसका मेंशन कर देना है। सो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखो इसका ग्रीन आ गया, ग्रीन अच्छे से दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे येलो करके दिखाता हूँ आपको। हाँ देख सकते हो येलो आ गया। ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस से क्या है, आप कल्ले कल्ले को हम लोग अलग अलग टैग को अलग से आप असाइन कर सकते हो सीएसएस प्रॉपर्टी। ठीक है, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि अब अगर हमारे पास एक ही पेज में या एक ही वेबसाइट में बहुत सारे हेडिंग टैग है और हमें सबको सेम देना है, मतलब सबको सेम प्रॉपर्टी देनी है कि सबको मेरे को रेड करना है, सबको रेड करना है, तो बेसिकली यहाँ पे भी रेड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही है, तो इसको बनाना है रेड, तो इसके लिए इसे भी रेड लिखना पड़ेगा, इसे भी रेड बनाना है, तो मेरे को इसे भी रेड लिखना पड़ेगा। और वैसे ऐसे ही जितने मेरे पास हेडिंग टैग है, H1 टैग है, सबको मेरे को अगर रेड बनाना है, रेड कलर देना है, तो सबको बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बड़ा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको अलग अलग देना तब तो ठीक है, बट आपको अगर एक साथ देना है, मतलब सबका सेम करना है, तब उस टाइम पे इनलाइन सीएसएस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तब उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं, या तो इंटरनल यूज कर सकते हैं या तो एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इंटरनल हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास एक ही वेब पेज है। ठीक है, एक ही वेब पेज है तो इंटरनल यूज कर लो, अगर हमारे पास एक से ज्यादा पेजेस हैं तो एक्सटर्नल यूज कर लो, सिंपल है। ठीक है, अगर हमें एक साथ बहुत सारे टैग को एक साथ प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो या तो हम इंटरनल यूज कर सकते हैं या तो एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनल तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास एक ही वेब पेज है,
और एक्सटर्नल तभी यूज कर सकते हो जो मतलब हम लोग बहुत सारे पेज है, बाहर सेम ही है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में होता क्या है, इसमें क्या होता है इंटरनल में, जो हमारा हेड टैग है, मैंने आपको एक हेड टैग बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। हेड टैग के अंदर एक मैंने एट्रीब्यूट आपको बताया होगा, ध्यान दिया होगा आपने, स्टाइल। तो एक स्टाइल टैग रहता है, उस टैग के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी जो CSS की प्रॉपर्टी वो मेंशन कर सकते हैं। तो इससे होता क्या, एक ही क्वेरी में जितने भी टैग है हमारे पास, सेम सेम अपना उस वेब पेज के अंदर सबको सेम असाइन हो जाता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल करके आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इनको हटा देता हूँ, ये वाली जो प्रॉपर्टीज थी इनको मैं हटा देता हूँ, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ कैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक साथ सबको असाइन कर सकते हैं। तो मैंने सेव करता हूँ, अभी पहले रिफ्रेश करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो सबका कलर ब्लैक है। अब हम चाहता हूँ एक साथ सब जितने भी हेडिंग्स है सबको हमको सेम करना है। तो मैंने पहले हेड टैग लिया और हेड टैग के अंदर मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग ले लिया, क्योंकि मेरे पास एक ही वेब पेज है तो मैंने क्या करा, स्टाइल टैग लिया। अब स्टाइल टैग के अंदर मेंशन करना चाहता हूँ प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज, किसकी, टैग की प्रॉपर्टीज। तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल टैग के अंदर बाया बाया टैग की हेल्प से हम कर सकते हैं असाइन, ठीक है। हम CSS के यहाँ पे बेसिकली स्टाइल के अंदर किस किस तरीके से असाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टी। पहला तो है वाया टैग नेम, मतलब डायरेक्ट आप टैग का नाम लिख सकते हो और CSS दे सकते हो उसे। दूसरा है बाया क्लास नेम, अगर हम उसे क्लास असाइन कर देते हैं कोई, जो कि हम सीखेंगे आगे चल के, तो वो भी कर सकते हैं। बाया ID नेम, अगर हम उसे कोई ID भी देते हैं तब भी कर सकते हैं। आप ग्रुप करके भी CSS असाइन कर सकते हो, ग्रुप CSS, ग्रुप करके भी, मतलब बहुत सारे टैग को एक साथ प्रॉपर्टी आप दे सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और पांचवा है आप सब लेवल टैग, सब लेवल CSS भी कर सकते, सब लेवल टैग को भी आप CSS दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से और भी, तो ये मेन है जो हम यूज करते हैं। तो पहला तो बताता हूँ, टैग नेम, डायरेक्ट टैग का नाम लिखना है। तो हमारे पास टैग कौन सा है, H1 टैग, तो मैंने लिखा है यहाँ पे H1। उसके बाद क्या करना है जब भी आप CSS देते हो यहाँ पे आपको लगानी है हमेशा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमेशा वही लिखना है जो मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी दी जैसे कलर, एंड देन कलर का दे दिया मैंने रेड। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जितने भी H1 टैग है सबका कलर होना चाहिए रेड। तो यहाँ पे देखो सबका कलर हो गया रेड। अब एक ही बार में एक ही बार लिखना पड़ा, ऐसे मैंने करा जैसे यहाँ पे कि जितने भी पैराग्राफ टैग है, मतलब P टैग है हमारे पास, उन सबका कलर होना चाहिए ब्लू, तो सबका हो गया ब्लू, ठीक है। इस तरह से हम दे सकते हैं। तो ये थी हमारी इंटरनल CSS, मतलब विद इन द पेज हम CSS दे सकते हैं यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट, और एक ही बार हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक मैंने ये बताया आपको बाय टैग नेम कर सकते हो, एक होता है बाय क्लास नेम, ID नेम, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो और थर्ड हमारे पास रह गया एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो इन एक्सटर्नल CSS में क्या है, ये मैंने बताया आपको, जब हमारे पास एक से ज्यादा बहुत सारे पेजेस हैं तब तब इसे हम यूज करते हैं, ठीक है। करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, पहला जो स्टेप इसमें रहेगा, स्टेप 1, क्रिएटिंग क्रिएट अ फाइल that have extension डॉट CSS, मतलब क्या है, एक फाइल बनानी है जिसकी एक्सटेंशन रखनी है डॉट CSS में, जब भी उसे सेव करोगे तो इसकी एक्सटेंशन होगी CSS, ठीक है। एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक नोटपैड फाइल खोला, उसको मैंने सेव करा, सेव मैं उसी HTML फोल्डर के अंदर कर रहा हूँ। मैं फाइल का नाम रख लिया जैसे माई स्टाइल डॉट CSS, तो इस तरह से कर लेना है, और यहाँ पे चूज कर लेना ऑल। तो सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो फाइल की एक्सटेंशन है वो है डॉट CSS। अगर मैं आपको यहाँ पे फोल्डर के अंदर भी जाके दिखाऊं तो इस तरह से आपको दिखेगी, यहाँ पे टाइप में CSS फाइल दिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेव करना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है
उसे लिंक करना, लिंक दैट CSS फाइल विद HTML फाइल। मतलब क्या है कि ये वाली फाइल जो हमने CSS वाली फाइल बनाई है उसे मेरे को HTML के फाइल के साथ लिंक करना है, तभी वो जो CSS प्रॉपर्टी में इस फाइल में लिखूंगा उस फाइल में अप्लाई होगी। तो लिंक कैसे करना है? लिंक के लिए हमें यूज करेंगे लिंक टैग, ये वाला, ये हेड टैग के अंदर ही लिखा जाता है ये भी, ठीक है। लिंक यहाँ पे आपको रखना है HRF का मतलब होता है हाइपररेफरेंस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम दे देना है विद उसकी एक्सटेंशन, और यहाँ पे टाइप में मेंशन कर देना है कि किस टाइप की फाइल हम ऐड करने जा रहे हैं। तो ये text/css, तो ये चीज हमें लिखनी है। तो मैंने क्या करता हूँ, जो मैंने अभी के एक बनाई थी फाइल, ये मैं हटा देता हूँ, ये आपको मैं पहले ही बता चुका था। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, मेरी वाली फाइल का नाम है my style.css, ये तो मेरी फाइल वाली का नाम है CSS। और यहाँ पे मैं जो भी CSS करूंगा बेसिकली, अब ये वाली फाइल इस फाइल के साथ अटैच हो चुकी है, तो मतलब यहाँ पे जो भी CSS प्रॉपर्टी दूंगा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे एग्जांपल अभी के लिए मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ब्लैक है क्योंकि मैंने वो CSS हटा दी थी जो पहले थी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ कि जितने भी H1 टैग है मेरे पास, सबका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, अब वो भी दे सकते हो। एक और बता देता हूँ आपको साथ साथ, सबका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। तो मैंने लिखा जितने भी और, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा href mystyle.css। एक और चीज आपको ये चीज लिखना जरूरी होगा साथ में, REL का मतलब होता है रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि जो फाइल हम अटैच करने जा रहे हैं इस HTML के फाइल के साथ, वो क्या है, एक स्टाइल शीट वाली फाइल है, तो ये भी एक एट्रीब्यूट जरूरी है फाइल के साथ लिखना। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस तरह से एंड कर सकते हो अपने फाइल को। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी असाइन की थी ब्लू, वो यहाँ पे असाइन हो चुके हैं। यहाँ पे जैसे मैं कर देता हूँ ग्रीन, तो जितने भी हमारे पास हेडिंग टैग होंगे सारे के सारे ग्रीन हो जाएंगे, ऐसे मैंने लिखा। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ H1 और पैराग्राफ दोनों को सेम कर देने हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो। मतलब क्या है कि जितने हेडिंग्स हैं और जितना पैराग्राफ है सबको सेम ही असाइन मिले, तो इस तरह से कर सकते हैं कि एक टैग दिया कॉमा, दूसरा टैग दिया कॉमा, तीसरा टैग दिया, तो सबको एक ही असाइन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो बस ध्यान देना, जब भी आप एक्सटर्नल CSS फाइल को अटैच करो अपने फाइल के साथ, आपको पहले तो उसका नाम रखना है, दूसरा यहाँ पे स्टाइल शीट रखना जरूरी है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस तरह और ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।